हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तौर पर गए हुए 30 दिन बीत चुके थे। इंतजार की घड़ियां तवील हो रही थीं। ऐसे में सामरी नामी एक जादूगर बनी इसराइल में जाहिर हुआ। सामरी की बात को लोग अहमियत देते थे। उसने एक खतरनाक चाल चली। ऐ बनी इसराइल, तुम ये बोझ क्यों उठाए फिरते हो? ये मिस्र वालों के जेवरात हैं, लाओ इन्हें मुझे हवाले करो। जेवरात जो कभी मिस्र के कप्तियों की अमानत थे, ये वो जेवरात थे। जब फिरौन कौम समेत डूब गए तो ये जेवरात बनी इसराइल के पास आ गए, क्योंकि हलाकत के बाद वापसी की सूरत न रही। यही जेवरात आज एक नई और खौफनाक शक्ल इख्तियार करने वाले थे। सामरी ने बनी इसराइल से वो तमाम जेवरात जमा कर लिए। आए फिरते हो, ये मिस्र वालों के जेवरात हैं, लाओ इन्हें मुझे हवाले करो। सामरी चूंकि सोना ढाने का काम करता था, सिर्फ सोना नहीं पिघला रहा था, वो उनके ईमान को पिघला रहा था। सामरी ने वो देखा था जो किसी और ने नहीं देखा था, इसलिए उसने तमाम सोना चांदी ढालकर उससे एक बेजान पिछड़ा बनाया। फिर सामरी ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े के सम के नीचे से ली हुई खाक उस पिछड़े में डाली, तो इसके असर से वो गोश्त और खून में तब्दील हो गया और बकौल दीगर वो सोने ही का बछड़ा था और गाय की तरह डकारने लगा। ये शुबदा इस कदर लोगों के लिए मुतासिरकन साबित हुआ कि इसके बाद सामरी ने जो लोगों को गुमराह कान पट्टी पढ़ाई, तो उसके बहकाने पर बनी इसराइल के 12,000 लोगों के अलावा बकिया सब ने उस बछड़े की पूजा किया। यही हमारा माबूद है, हमने निशान देख लिया है, अब हमें किसी और की जरूरत नहीं। ऐ बुछड़े, मेरी सुन ले, मैं थक चुका हूँ। अगर तू वाकई कुछ है, तू मेरी मदद कर दे। दूसरी तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब की मुनाजात से मुशर्रफ होकर कोहे तूर से अपनी कौम की तरफ वापस पलटे। तो चूंकि अल्लाह ताला ने उन्हें खबर दे दी थी कि सामरी ने उनकी कौम को गुमराह कर दिया है, इसलिए आप अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा गम गुस्से में भरे हुए थे। आपका गुस्सा सामरी और अपनी कौम के जाहिलों पर था जिन्होंने बछड़े की पूजा की, क्योंकि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पहले से बता दिया था कि उन्हें सामरी ने गुमराह किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुमने मेरे बाद कितना बुरा काम किया कि बछड़े को माबूद बना लिया। तुम लोगों ने जल्दबाजी की और हुक्म खुदावंदी आने का भी इंतजार नहीं किया जो मैं लेने गया। क्या मैं तुम्हारे पास हिदायत लेकर नहीं आया था? क्या तुमने सब्र न किया या तुमने जानबूझकर गुमराही को चुन लिया? इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात की तख्तियां जमीन पर डाल दी और अपने भाई के सर के बाल पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगे, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को हारून अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया था कोहे तौर पर जाने से पहले। तब हारून अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मेरी माँ के बेटे, मैंने कौम को रोकने में कोई कमी नहीं की। मैंने उन्हें वाज़ो नसीहत भी की, लेकिन कौम ने मुझे कमजोर समझा। उन्होंने मेरी बात ना मानी और वो अपने फैसले पर कायम गए, और मेरे साथ ऐसा सलूक ना करो जिससे वो खुश हों। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई का उज़्र कबूल करके बारगाह इलाही में अर्ज की, ऐ मेरे रब, मुझे और मेरे भाई को बख्श दे और हमें अपनी खास रहमत में दाखिल फरमा, और तू रहम करने वालों में सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। ये दुआ आप अलैहिस्सलाम ने इसलिए मांगी कि दूसरे लोग ये सुनकर खुश ना हों कि भाइयों में चल गई, और इसके साथ ये वजह भी थी कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम का गम व अफसोस खत्म हो जाए। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सामरी की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, ऐ सामरी, तूने ऐसा क्यों किया? सामरी ने कहा, मैंने वो देखा जो बनी इसराइल के लोगों ने ना देखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तूने क्या देखा? उसने कहा, मैंने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा और उन्हें पहचान लिया। वो घोड़े पर सवार थे। उस वक्त मेरे दिल में ये बात आई कि मैं उनके घोड़े के निशाने कदम की खाक ले लूं, तो मैंने वहां से एक मुट्ठी भर ली, फिर उसे अपने बनाए हुए बछड़े में डाल दी। मेरे नफ्स ने मुझे यही अच्छा करके दिखाया, और ये फेल मैंने अपनी ही नफसानी ख्वाहिश की वजह से किया। कोई दूसरा उसका बाइस व मुहर्रिक न था। चुनाचे सामरी का मुकम्मल बाइकआउट कर दिया गया और लोगों पर उसके साथ मुलाकात, बातचीत, खरीद व फरोख्त हराम कर दी गई, और अगर इत्तेफाकन कोई उससे छू जाता तो वो और छूने वाला दोनों शदीद बुखार में मुब्तला हो जाते। वो जंगल में यही शोर मचाता फिरता था कि कोई मुझे न छुए,
और वो वहशियों और दरिंदों में जिंदगी के दिन इंतहाई तलखी और वहशत में गुजारता रहा। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि गाय की पूजा करने वालों को माफी दिलवाने के लिए 70 आदमी साथ लेकर कोहे तौर पर हाजिर हों। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हर गिरोह से 6 अफराद मुंतखब कर लिए। ये 70 अफराद उन लोगों में से थे जिन्होंने बछड़े की पूजा न की थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें रोज़ा रखने, बदन और कपड़े पाक करने का हुक्म दिया। फिर उनके साथ तूर सीना की तरफ निकले। जब पहाड़ के करीब पहुंचे तो उन्हें एक बादल ने ढांप लिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनके साथ उसमें दाखिल हो गए और सब ने सजदा किया। फिर कौम ने अल्लाह ताला का कलाम सुना जो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ये करो और ये ना करो। जब कलाम का सिलसिला खत्म होने के बाद बादल उठा लिया गया तो ये लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे हुए और कहने लगे, तौबा, मैं अपनी जानों को कत्ल करने का जो हुक्म हमने सुना उसकी तस्दीक हम उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक कि अल्लाह ताला को अलानिया देख न ले। इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के देखते ही देखते उन्हें शदीद ज़लज़ले ने आ लिया और वो तमाम अफराद हलाक हो गए। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गिड़गिड़ाकर बारगाह इलाही में अर्ज की, ऐ मेरे रब, अगर तू चाहता तो पहले ही उन्हें और मुझे हलाक कर देता। क्या तू हमें इस काम की वजह से हलाक फरमाएगा जो हमारे बेअक्लों ने किया? ये तो नहीं है, मगर तेरी तरफ से आजमाना तो उसके जरिए जिसे चाहता है गुमराह करता है और जिसे चाहता है हिदायत देता है। तो हमारा मौला है, तो हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा, और तू सबसे बेहतर बख्शने वाला है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैं जिसे चाहता हूं अपना अजाब पहुंचाता हूं और मेरी रहमत हर चीज को घेरे हुए है। तो अन करीब मैं अपनी रहमत उनके लिए लिख दूंगा। इस दुआ के बाद अल्लाह ताला ने उन मर्दों को जिंदा फरमा दिया और ये वापस बनी इसराइल के पास लौट आए। ये वाक़या भी नबी अलैहिस्सलाम के सिफारिश करने की एक मिसाल है और नबी की शफात हक़ को साबित है। इससे दुनिया और दीन की आफतें मिल जाती हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन सब की सिफारिश फरमाई जो उनके काम आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो और आप चाहते हैं कि ऐसी ही मजीद